हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ। देखिए, जो भी मैं वीडियोस अभी डाल रही हूँ आप लोग इनको कंटिन्यू देख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले देखिए सीडीपी में आपके जो 30 मार्क्स की जो सीडीपी आपकी पूछी जाती है, तो इसमें से 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है, फिर 15 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है। तो चलिए इनको हम देख लेते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए इनको मैं बिल्कुल देख लीजिएगा और इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसको देख लीजिएगा। इन सिद्धांत जो हैं विकास के सिद्धांत हैं, इसमें से 1 से 2 प्रश्न ज़रूर आते हैं हर बार, तो इन्हें देख ले। सबसे पहले जो विकास के सिद्धांत हैं वो कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का, निरंतर विकास का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता, सॉरी यहाँ पे हो गया निरंतरता का। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसमें कहने कि जो विकास डेवलपमेंट होता है वो लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा है विकास कौन सा होता है? सेकंड विकास जो है वो हमारा क्या है? विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। देखिए, विकास की विभिन्न गति यानी कि अलग अलग गति। तो इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों की विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे डैश लगाने को, तो यहाँ पे प्लस लग गया। तो देखिए, कह रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति होते हैं, इसलिए उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सेम एज होती है बच्चों की, क्या होती है? सेम एज होती है। मतलब 2 ईयर्स का एक बच्चा है, वो भी 2 ईयर्स का, लेकिन क्या होता है उनका जो डेवलपमेंट होता है, ये नहीं कि उनका वेट है, जो भी लेंथ, जो भी उनकी विड्थ है, ठीक है, हाइट है और जो वेट है, क्या उनका सेम होता है? नहीं होता, क्योंकि उनका जो विकास विकास जो होता है, विकास की गति जो होती है वो अलग अलग व्यक्तियों में कह रहे हैं कि अलग अलग गति से विकास जो होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कह रहे हैं कि विकास क्रम का सिद्धांत। यहाँ पे है विकास क्रम का सिद्धांत। तो इसमें बालक का भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो क्रम का सिद्धांत मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, कैसा होता है? बालक का विकास जो होता है वो क्रम में होता है। नेक्स्ट आपका है कि फोर्थ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास दिशा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विकास दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का जो सिद्धांत है इसे बोलते हैं मस्तकाधुमुखी का क्रम का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इस सिद्धांत में कह रहे हैं कि जो बालक होता है उसका विकास होता है, जैसे बालक है, ठीक है, छोटा बच्चा है, बालक है, उसका विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पे देखिए एक बालक बना है, ठीक है, यहाँ पे एक बालक है, तो उसका जो विकास होता है वो कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। सिर से किसकी ओर होता है? पैर की ओर होता है। नेक्स्ट जो है 5 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एकीकरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? यहाँ पे कह रहे हैं कि एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें जो होता है, बच्चा जो होता है पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है। कैसे कि संपूर्ण अंग, जैसे कि अगर उसे हाथ की उंगलियों को चलाना है तो पहले क्या करेगा? पहले अपने पूरे हाथ को चलाएगा। ठीक है, क्या करेगा? अपने पूरे हाथ को चलाएगा। फिर क्या करेगा? हाथ की उंगलियों को चलाना सीखता है। फिर उसमें क्या करता है? उनको क्या होता है? इससे क्या होता है? एकीकरण करना वो बच्चा क्या होता है? सीख जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 6 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परस्पर संबंध है उसका सिद्धांत। तो परस्पर संबंध मतलब एक दूसरे से जो होते हैं वो अंतःक्रिया होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का, देखिए, बालक का शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो इन सभी में क्या होता है? संबंध, परस्पर संबंध पाया जाता है। एक दूसरे से सब क्या होते हैं? इंटररिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत। कौन सा? समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पे ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, 2 बार टाइप हो गया, केंद्र से, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बालक बना है, ठीक है, अभी क्या बताया था कि इसमें जो बताया था विकास दिशा का सिद्धांत यानी कि मस्तकाधुमुखी क्रम का सिद्धांत। तो देखिए इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार जो हमने पढ़ा था, तो विकास जो होता है वो सिर से कहाँ होता है? पैर की ओर होता है। किसमें होता है? जो सिर से जो था वो क्या था? पैर की ओर होता था। लेकिन इसमें क्या होता है? जो विकास होता है वो बालक का केंद्र से, ठीक है, बीच से, सेंटर से क्या होता है? बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? 8 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से ना होकर चक्राकार ढंग से होता है। देखिए, विकास जो होता है कभी रेखीय गति से नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? कभी धीमी गति से होता है, कभी तीव्र गति से होता है, कभी रुक जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो विकास जो होता है वो आपका रेखीय गति से नहीं होता है, बल्कि जो होता है वो लगातार चक्राकार ढंग से होता है। नेक्स्ट
आपका है यहाँ पे कह रहे हैं कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत हमें क्या बताता है? देखिए, समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु हो या फिर मनुष्य हो, ठीक है, आप लोगों ने पशु जैसे कि डॉग को देखा है, ठीक है, या फिर एक मनुष्य हो, तो कह रहे हैं कि उनका जो विकास होता है उनकी अपनी जाति के अनुसार ही, जैसे जैसे हर जाति का विकास जो होता है उनकी जाति के अनुसार ही होता है। तो इसको कहते हैं हम समान। तो वो किसका अनुसरण करते हैं? किसका अनुसरण करते हैं? अपनी ही जाति का अनुसरण करते हैं। तो मनुष्य किसका अनुसरण करेगा? यानी कि यहाँ पे कॉपी करेगा किसको? मनुष्य को करेगा। और पशु जो है पशु को कॉपी करेगा। नेक्स्ट हमारा है, सॉरी, यहाँ पे है 10। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यहाँ पे कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका, देखिए गर्ल्स यहाँ पे की बात हो रही, गर्ल्स और किसी हो रही, बॉयज़ की। तो गर्ल्स का विकास अलग तरीके से होता है और बॉयज़ का विकास जो होता है वो अलग तरीके से होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, ताकि आप लोग को जो भी देखिए मैं वीडियोज़ आप लोग के ला रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं और सभी में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आप लोगों का। एक एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन सभी में से आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।